नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय। मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। खास करके कमेंट करिए ताकि वीडियो की रीच बढ़े। और यूट्यूब में मेरा नाम चैनल है, वहां पर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, महाकुंभ चल रहा है और सबने सोचा था, शायद सबने सोचा होगा कि ये अमृत स्नान, दिव्य स्नान खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वहां पर भीड़ कम हो जाएगी। सबने यही सोचा था, मैंने भी यही सोचा, सबने, ज्यादातर लोगों ने वही सोचा था कि उसके बाद भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार लोग कंटिन्यू महाकुंभ जा रहे हैं और भीड़ वहां अभी वैसी हो गई है जैसे दिव्य स्नानों में होती है, वैसी भीड़ लगातार वहां लगी हुई है। सबके जितने अंदाजे थे उससे भी ज्यादा मेरे को लगता है कि शायद 50 करोड़ तो आराम से क्रॉस कर ही जाएंगे लोग महाकुंभ में जाने वाले। इतने लोग वहां पर जा रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि भीड़ कम हो जाएगी बाद में जाएंगे, भीड़ कम हो जाएगी बाद में जाएंगे, तो भीड़ मेरे को नहीं लगता है कम होगी। महाकुंभ खत्म होने तक मुझे नहीं लगता है कि भीड़ कम होगी, क्योंकि लोग अविरत जा रहे हैं, कंटिन्यू जाना शुरू ही है। बेशक भीड़ है, ट्रैफिक जाम है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तब भी लोगों को जाना है। ट्रैफिक है तो देखा जाएगा, झेला जाएगा, उसकी पूरी तैयारी के साथ लोग जा रहे हैं और कुछ भी करके सबको कुंभ में जाना है। ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज दिख रही है, बहुत ज्यादा अच्छी चीज, कि हिंदू धर्म के लोग एक आस्था के साथ एक ही जगह पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आप वहां जाओगे तो अनुभव आपको होगा कि वहां पर कितना अद्भुत नजारा है। वहां पर आपको हर एक, मतलब भारत का हर एक राज्य मिल जाएगा, हर एक तरह के लोग मिल जाएंगे। आप वो चीज यहां बाहर बैठ के नहीं सोच सकते हो, वहां जाओगे तो समझ में आएगा। पूरा भारत आपको विविध रूप में वहां दिख जाएगा। और मैं कुंभ जाने के बाद मैं गया था, हम लोग बनारस, तो बनारस में जो हमारा अनुभव था चाहूंगा। बनारस में हम लोग रुके थे गंगा आरती देखने के लिए। तो गंगा आरती देखने गए थे, तब वहां पर एक तमिल ग्रुप था हमारे साथ में, हमारे आगे पीछे बैठा हुआ था। 50 लोग वो लोग आए थे, बड़ी उम्र के लोग थे। तो उन तमिल लोगों को हमारी भाषा में कुछ समझ में नहीं आता था, एक शब्द भी नहीं, और ना उनका हमें एक शब्द समझ में आता था। एक चीज को समझिएगा, ना उनको हमारा एक शब्द समझ आता था और हमें उनका भी एक शब्द समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जय श्री राम और हर हर महादेव, ये चीज उनको बढ़िया से समझ में आ रही थी। और हम लोगों ने सबने साथ में मिलकर, वहां एक फॉरेनर भी था, वहां एक फॉरेनर था, रशिया से आया हुआ था। वो स्पेशल, उससे जब बात हुआ, मतलब टूटी फूटी मुझे इंग्लिश आती है ज्यादा, तो मतलब मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। मेरे साथ दोस्त थे, सब लोगों ने उनसे बात की इंग्लिश में, जो जानते थे उनको। तो वो स्पेशल महाकुंभ को जानने आया था, गंगा को जानने आया था कि गंगा, माँ गंगा में, पानी में ऐसा क्या ताकत है, वो जानने आया था। तो उसने भी हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए। हम तीनों अलग अलग कल्चर से थे, वो रशियन तो दूसरे देश से भी था, फिर भी ये चीज हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा, ये हम सबको जोड़ता था। अपने देश की यही एक खासियत है कि हम चाहे किसी सभ्यता से हो, किसी संस्कृति से हो, किसी भी राज्य से हो, पर हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, ये जो हमारे धर्म है, हमारे भगवान है, वही सब हमको जोड़ते हैं। भले चाहे हम एक दूसरे की भाषा ना समझ पाए, पर यह चीज हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। ये बहुत समझने वाली बात, मतलब मुझे वो अनुभव बहुत गजब लगा कि मतलब कि हम एक दूसरे की एक शब्द भी नहीं समझ पा रहे हैं, पर ये चीज हम बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं। वो एक मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था कि वो जब अंग्रेज हमारे साथ जय श्री राम का नारा लगा रहा था, वो तमिल वाले चाचा थे, वो नारा लगा रहे थे हर हर महादेव, जय श्री राम, और मतलब वो एकदम इतने खुशी से नारा लगा रहे थे ना, कि जब सब साथ में जैसे लगे एक परिवार हो। तो वो चीज हमको जोड़ती है, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सनातन हमें जोड़ता है एक दूसरे से। और महाकुंभ में जब इतने सारे लोग जा रहे हैं, इतने सारे मतलब करोड़ों में जा रहे हैं, तो बेशक वहां पर तकलीफें होगी। मतलब कुंभ के अंदर तकलीफें नहीं है,
जो तकलीफें है वो कुंभ में पहुंचने में है, जैसे कि ट्रैफिक हो रहा है। तो अब ट्रैफिक में हमको समझना पड़ेगा कि जाहिर सी बात है, जब एक सिटी में इतने सारे लोग पहुंच जाएंगे एक साथ, इतने सारे लोग, तो ट्रैफिक होगा ही, और लोग को फंसेंगे ट्रैफिक में, वो जाहिर सी बात है। और जब ऐसा ट्रैफिक होता है, वहां पर आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और खराब लोग भी मिलेंगे जो आपका फायदा उठाना चाहेंगे। जैसे कि पानी का बोतल का भाव बढ़ जाएगा, पानी नहीं मिल रहा है तो पानी की बोतल वाला उसका पैसा कमाने के लिए भाव बढ़ा देगा। हमने कोरोना में देखा ही है कि हम लोग मानव जाति अपने फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हमने कोरोना में देखा ही है किस तरह से दवा का काला बाजार हुआ था, गैस के ऑक्सीजन के बोतलों का काला बाजार हुआ था, वो सब हमने देखा ही है। पर इन सब के सामने भी वहां पर जो अनुभव है वो एक अद्भुत है। जो लोग जा रहे हैं उनको पता है कि वहां पर तकलीफें पड़ना का पूरा चांस है। अगर आप नसीब से, अगर आप देखे नसीबदार होंगे, जैसे कि हम थे और हमारे साथ दोस्त भी थे, जुगाड़ दोस्त थे, तो हमारा गाड़ी हमारे जहां पर रुकना था सेक्टर 15 में, हमारे तंबू के बाजू तक एकदम पास तक पहुंच गया था। वो दोस्त ने सबने जुगाड़ लगाए, वहां तक पहुंच गए थे हम लोग। तो नसीब होगा तो वहां तक पहुंच भी जाएंगे बिना किसी परेशानी से। लेकिन अगर आप वहां जा रहे हैं महाकुंभ में, तो आपको परेशानी झेलने की मनोस्थिति बना के ही जाना पड़ेगा कि वहां हो सकता है आप ट्रैफिक में फंस सकते हैं। तो उसके लिए पानी की बोतलें साथ में ले लीजिए, नाश्ता साथ में ले लीजिए, और खास अगर कार लेके जा रहे हैं तो अपना इंश्योरेंस चेक कर लीजिए। इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर इतना ट्रैफिक है वहां पर कहीं ना कहीं कार एक दूसरे से टकराएगी, थोड़ा मोड़ा लगेगा, मतलब ये सब चीज आम बात है। क्योंकि इतने सारी भीड़ है, तुम किससे झगड़ा करने जाओगे, और इतनी सारी भीड़ में गलतियां हो ही जाती है किसी ना किसी से। तो अगर आपकी कार कहीं डैमेज हो जाती है तो इंश्योरेंस आपका होना बहुत जरूरी है, वो याद करके करवा लीजिएगा अगर आप वहां जा रहे हो तो। बहुत लोग हैं वहां जाके कमियां निकाल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, भीड़ में हम फंस गए, ये कर दिए वो कर दिए। तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि वहां पर कोई गांव का मेला नहीं लगा है, वहां पर कोई गांव का मेला नहीं है। आधा भारत वहां जाने की कोशिश कर रहा है। तो इतने सारे लोग जब जाएंगे तो वहां परिस्थितियां ऐसी बनने के चांस पूरे है, और परिस्थितियां चांस बनेगी तो आपको वो मानसिक तैयारी करके जाना पड़ेगा कि वहां ऐसा हो ही सकता है। वो साधारण बात है कि वहां ऐसा होने के पूरे चांस है। तो आप वो सोचकर ही जाइए कि हम वहां ट्रैफिक में फंस सकते हैं। जब हम लोग यहाँ से जाने के निकले थे, हम लोग गए थे 29 तारीख को निकले थे, तो हमने पूरी तैयारी की थी कि 15 किलोमीटर चलना भी पड़ सकता है। हमने ऐसा मानसिक तैयारी रखा था कि शायद हमको 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उससे ज्यादा भी चलना पड़ेगा। सोने के लिए शायद कुछ ना मिले, बिछोना ना मिले, ओढ़ने के लिए कुछ ना मिले, तो हमने रजाई बजाई सब अपने साथ ले लिया था। भगवान की कृपा से हमको कुछ नहीं जरूरत पड़ा, हम पहुंच गए आराम से। पर अगर करना पड़ता तो हम मानसिक से तैयार थे कि हमको करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, जहां जगह मिलेगा वहां बिछा के सो जाएंगे। तो वहां पर आप जा रहे हो तो पहली बात तो आप क्या हो वो भूल जाओ। अब आपके नीचे कितने आदमी काम कर रहे हैं, आपका घर कितना आलिशान है, आपके पास कार कितनी आलिशान है, वो सब चीज आपको घर पे ही छोड़ के जाना पड़ेगा अपने दिमाग से। वहां पर आप सामान्य आदमी बन के जाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी, जो मिलेगा वही लेना है। वो लेके हाजर सो हथियार, गुजरात में कहावत है, हाजर सो हथियार, जो हाजर पास में होगा वही हमारा हथियार, वही समझ के वहां जाना पड़ेगा, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर आप बहुत ज्यादा उम्मीदें रख के जाएंगे कि मुझे ये सब मिल जाएगा, आलिशान सोना मिल जाएगा, आलिशान रहेंगे ये वो, तो वो चीजें आपको मुश्किल और आएगी, क्योंकि आपका दिमाग उसके लिए तैयार ही नहीं होगा आने वाली मुश्किलों के लिए। तो वहां जा रहे तो दिमाग से तैयार होकर जाइए कि वहां तकलीफें हो ही सकती है, और तकलीफें होगी, तकलीफ झेल के वहां पहुंचिए, क्योंकि पीड़ा बिन प्रभु नहीं मिलते। आप कोई भी यात्रा करेंगे तो उसमें कष्ट आपको भोगने ही पड़ते हैं। तो जब यहाँ तो इतना तो लोग कहीं नहीं जाता है, किसी जगह पर इतने सारे लोग एक साथ नहीं पहुंचते हैं, तो यहाँ पर तो करोड़ों लोग जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तकलीफें होने वाली है। और बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो घृणित है, मतलब कुंभ से जल रहे हैं, क्योंकि उनसे नहीं देखा जा रहा है कि सनातनी, करोड़ों सनातनी इकट्ठा हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। ये चीज आपने इतनी बड़ी संख्या में सनातनी को एक साथ मिलते हुए नहीं देखा होगा। मतलब वहां पर कोई गुजराती है, कोई बिहारी है, कोई उड़िया है, कोई बंगाली है, पर सब सनातनी है वहां। मतलब हम लोग जो काशी विश्वनाथ गए ना, वो माहौल, मतलब क्या वर्णन करूं उसका, सब अलग अलग है। कोई बीच में तमिल है, कोई उड़िया है, कोई बिहारी है,
और एक आदमी बोलेगा ना हर हर महादेव, तो पीछे लगी हुई पूरी लाइन एक साथ जोर से हर हर महादेव। कोई बोलेगा पार्वती पते हर हर महादेव, तो सब एक साथ। वो कोई बोलेगा जय श्री राम, तो सब के सब लोग एक साथ। मतलब वो आवाज जो गूंज रहा है ना, वो एक अलग ही माहौल है, बहुत गजब कि मतलब वो एक अलग ही माहौल है। तो आप जाइएगा तो उसका अनुभव होगा आपको। तकलीफें बेशक पड़ेगी, क्योंकि इतने लोग जा रहे हैं, वहां तकलीफें होगी ही होगी, वो स्वाभाविक सी बात है। बहुत लोग जानबूझ के इस चीजों का दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, वहां जाके कमियां निकाल रहे हैं। एक मैडम का वीडियो था कि योगी जी मत बुलाइए हमको, अगर आपके पास सुविधा नहीं है, हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अरे मैडम, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो आपको भी ये अंदाजा होना चाहिए कि जहां इतने लोग जा रहे हैं वहां ट्रैफिक में फंस सकते हैं। वहां कोई इधर आप पहले फॉर्म तो भरवा नहीं रहा है कि आपका फॉर्म भरेगा, बोलेगा आप आ जाइए, चलिए आ जाइए, आपके लिए जगह खाली है। ऐसा कोई फॉर्म तो भरवा नहीं रहा है। कितने लोग घर से निकले हैं वो सरकार का थोड़ा अंदाजा है। आज कितने निकले, कल कितने निकले हैं, वो तो सब लोग ऐसे अपने हिसाब से जा रहे हैं। तो वहां हो सकता है। और सुविधा के नाम पे लोग मतलब हल्ला मचा रहे हैं, मतलब फालतू जो चीज, अगर जिसने जहां वहां गया होगा उसने सुविधा देखी होगी, पर जो आदमी वहां नहीं गया है उसको तो लगेगा कि साला जो बोल रहा है वो सही है। तो सुविधा के नाम पे मैं बस एक ही उदाहरण आपको देना चाहूंगा, फिर आप खुद सोच लीजिएगा कि अगर वो चीज नहीं होती तो क्या होता। वहां बहुत सारे अलग अलग रास्ते भी बनाए गए हैं, वो पीपा वाले पुल भी बनाए गए हैं, बहुत सुविधाएं की गई है। लेकिन आप सोच के देखिए कि जहां इतने करोड़ लोग आ रहे हैं वहां पर शौचालय की इतनी बढ़िया व्यवस्था है। शायद मेरे हिसाब से 100 मीटर पे शौचालय होंगे, उससे कम में भी होंगे। मैं तो 100 मीटर ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे कम में व्यवस्था है शौचालय की, लगातार लाइन से लगे हुए हैं। आप सोच के देखिए कि अगर शौचालय की इतनी बढ़िया व्यवस्था ना होती, अगर शौचालय की इतनी बढ़िया व्यवस्था ना होती तो एक मानव शरीर में मल मूत्र का त्याग तो करना ही पड़ता है। अब सिर्फ सोच के देखिए कि अगर इतनी बढ़िया व्यवस्था ना होती तो मल मूत्र कहीं ना कहीं तो आदमी त्याग करेगा ही। फिर उस जगह का नजारा क्या होता, वो आप सिर्फ सोच के देखिए। आप सिर्फ सोच के देखिए कि अगर वो सिर्फ वही, मैं पूरी दूसरी सुविधा की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक बात कर रहा हूं कि अगर इतने सारे शौचालय बनाए ना गए, बनाने के बाद उसको कंटिन्यू खाली भी किया जा रहा है। उधर नीचे टंकियां बनी है, मैंने रात को नजर अभी देखा, वाहन आते हैं और उस टंकियों को बार बार खाली करते हैं। अगर वो चीज कंटिन्यूज उसका सही से रख रखाव नहीं होता तो आप सोच के देखिए कि आप क्या उम्मीद लेकर जाते वहां और आपको क्या चीज देखने को मिलती। मल मूत्र आपको चारों तरफ देखता, उस मेले में आपको चारों तरफ वही दिखता, क्योंकि सामान्य सी बात है, आदमी को है करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अगर इतनी बढ़िया व्यवस्था ना होती तो जो आप वहां जाके आज सफाई देख रहे हो, जो सफाई के वीडियो देख रहे हो, जो रोड इतने क्लीन देख रहे हो, सब चीज देख रहे हो ना, उसकी जगह आपको पूरा गंदगी ही गंदगी दिखता। मैं बस ये एक चीज की वजह से है ना, बाकी अगर कोई तकलीफ आप बोलते हो तो मैं बोलता हूँ चलो सब जीरो है इसके सामने। इतनी बढ़िया ये चीज व्यवस्था की गई थी ना कि आदमी को उसमें दिक्कत नहीं होगी, किसी को नहीं हुई होगी। वो आपको दिखाने के लिए कुछ भी बोले, कोई भी अलग चीज है। अब सोचिए कि जहां पर आपका घर भी है तो कभी पानी आना बंद हो जाता है, नल में कुछ तकलीफ बंद हो जाएगी। अब एक जगह पर बंद हो गया तो जैसी जाहिर सी बात है कि वहां वो चीज खराब हो जाएगी। लेकिन उससे 100 मीटर आगे जाओगे वहां फिर बढ़िया है, उससे आगे भी बढ़िया है। तो अब कोई लोग उसको बहाना बनाएंगे कि देखो मैंने देखा था वो तो खराब था, तो भाई उससे आगे चला जा, उससे थोड़ा आगे चला जा। हर जगह तो ये चीज बनी हुई है, शौचालय बने हुए, तो वहां चला जा। मैंने एक वीडियो देखा था, एक आदमी का बोला था कि मेरा शौचालय देखा था वो पूरा गंदा बना हुआ था। तो अगर पानी बंद हो गया है भाई तो उसको सही करने में भी टाइम लगेगा। अब कोई उसको बताएगा कि बंद हो गया तब सही होगा वो चीज, पर उससे आगे चला जा, उससे भी थोड़ा आगे चला जा। अब तुमको जिसको जो कमियां ही खोजने गया है वो तो कमियां खोजेगा ही, तो साधारण सी बात है। तो महाकुंभ में मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाने वाला है। और मैंने उसके ऊपर पूरा ब्रॉडकास्ट सुना था एक, जिसमें बताया था उन्होंने जो वहां के जो व्यवस्था कर रहे हैं उन्होंने, कि शायद मेरे हिसाब से 20 जितनी अलग अलग संस्थाएं हैं जो इस पे सर्वे कर रही है। इतने सारे लोग मिल रहा है तो मतलब इतनी इससे बड़ी जगह क्या होगी जहां पर इतने सारे लोग एक साथ मिलते हैं। तो अलग अलग तरह के सर्वे हो रहे हैं, सब बहुत चीजें इसमें हो रही है। महाकुंभ में इस बार बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, इतने लोग महाकुंभ जा रहे हैं। बुराई करने वाले हैं वो बुराई करेंगे ही, पर
अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि शायद मैं महाकुंभ जा पाता। आज दिल में बहुत सारे लोगों के दिल में ऐसा है कि शायद मैं महाकुंभ जा पाता। जो नहीं जा पा रहे, कोई ना कोई मजबूरी की वजह से, किसी को टिकट नहीं मिल रहा है, ये वो, मतलब मजबूरी सबकी अपनी होती है, काम की मजबूरियां होती है। तो उन सब के दिमाग में एक चीज तो है कि शायद मैं महाकुंभ जा पाता। थोड़ी देर में इसके बारे ऊपर एक बढ़िया से भावुक मीम बनाऊंगा, आप सब जरूर देखिएगा। जय जय हिंद, हर हर महादेव।